नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की, जिसके बाद यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी और पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर कार्रवाई के लिए प्रयागराज में बुलडोजर उतर चुके हैं। एक और बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी ओर आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी लगातार की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की एक टीम ने लखनऊ के महानगर इलाके में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पूर्व सांसद अतीक अहमद के फ्लैट पर छापा भी मारा है। अतीक के फ्लैट 202 पर पुलिस को ताला लगा मिला था। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि वारदात के बाद शूटर इसी अपार्टमेंट में रुके थे। पुलिस ने पार्किंग में खड़ी अतीक की लैंड क्रूजर और मर्सिडीज गाड़ियों को कब्जे में लिया है। बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या का मुख्य आरोपी असद अहमद है, जिसकी तलाश में एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि पुलिस की टीम फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर से जरूरी कागजात और सबूत भी अपने साथ ले गई है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो लगातार बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। बुलडोजर से कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो आरोपियों के अवैध निर्माण है उसे लगातार गिराया जा रहा है। धूमनगंज थाना इलाके में जिस घर में बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद छिपे थे, उस पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। वहीं अगर पूरी कार्रवाई की बात करें तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अब तक एक आरोपी अरबाज को एसओजी की टीम ने प्रयागराज में ढेर कर दिया था। वहीं एक आरोपी सदाकत खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कई लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर छापेमारी की गई है। अतीक अहमद के फ्लैट पर छापा मारा गया है, जहां से जानकारी मिल रही है कि अवैध तरीके से जो निर्माण किया गया था उस पर प्रयागराज में बुलडोजर चल रहा है। लेकिन जो छापेमारी लखनऊ में हुई है उसमें भी सबूत मिलने की बात जरूर सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जिस तरह से ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद ये कहां पर जाकर रुकता है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले मृतक उमेश पाल की मां का बयान भी सुन रहे थे, जिसमें वो साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही थी कि उन्हें पूरी तरह से उम्मीद है कि जो उनके बेटे के हत्यारे हैं उन्हें सजा मिलेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो कानून व्यवस्था पर उन्हें भरोसा है और अब देखना दिलचस्प होगा कि छापेमारी का यह सिलसिला आखिर कब तक जाकर थमता है और आखिर कितने आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं, क्योंकि लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। और ये तस्वीरें प्रयागराज की आप देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर नजर आ रहे हैं, बुलडोजर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है और जहां पर बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद रुके थे उस मकान को भी धूमनगंज इलाके में ढहा दिया गया है। सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में कमलेश पाठक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि कमलेश पाठक पर औरैया के पंचपुखी हत्याकांड में वकील मंजुल चौबे और मंजुल चौबे की बहन की हत्या का आरोप है। फिलहाल कमलेश जेल में बंद है। बुलेटिन में बात हाथरस की भी कर लेते हैं, जहां वकीलों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि पिछले 13 दिनों से वकील धरने पर बैठे हैं। तो हाथरस सदर तहसील में वकीलों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रेवेन्यू बार एसोसिएशन के वकील सदर तहसीलदार और एसडीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि वकीलों ने एसडीएम और तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो लगातार एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वकील नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को 13 दिन हो चुके हैं। लगातार ये मांग की जा रही है कि एसडीएम और तहसीलदार को हटा देना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि वकीलों के इस प्रदर्शन के बाद एसडीएम और तहसीलदार पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। एसोसिएशन का भरने का ये 13वां दिन है और कल हमारी उप जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी, जो विफल रही। वो अपने अधर्मता से बाज नहीं आ रहे हैं और जब तक
उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी। बुलेटिन में बात हाथरस में लेखपालों के प्रदर्शन की भी कर लेते हैं। दरअसल सदर तहसील में लेखपाल प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी लेखपाल संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए लेखपालों ने लेखपाल के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। बता दें कि सादाबाद तहसील एसडीएम ने लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे लेकर लेखपाल पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। स्तर पे धरने को आज 5वां दिन है। कल हमारे प्रांतीय अध्यक्ष राममूर्ति यादव भी इसमें आए थे, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। धर्मेंद्र शर्मा लेखपाल सादाबाद के खिलाफ जो FIR उसकी वापसी को लेकर हमारी मांगे हैं और वो वापसी से पहले धरना समाप्त नहीं होगा। प्रांतीय अध्यक्ष ने भी बताया है कि अगर यहाँ से काम नहीं चलेगा जिले से तो धरना फिर मंडल पे जाएगा और मंडल से नहीं काम चलता तो फिर धरना प्रांत पे जाएगा। FIR वापस लेनी होगी। कई दिन से आप जैसे कि बता रहे हैं 5 दिन से आप धरने पे बैठे हैं, तो कोई अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए राजी है या नहीं? हाँ, कल तहसीलदार सादाबाद जो है उनसे वार्ता हुई, उसके बाद SDM तहसीलदार सादाबाद दोनों से वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वार्ता अभी किसी परिणाम तक नहीं पहुंची। मथुरा में होली की रंगत सर चढ़कर बोल रही है। श्रद्धालुओं को होली के अनेक रंग खूब पसंद आ रहे हैं। मथुरा में होली के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ मथुरा की पारंपरिक संस्कृति की झलक भी खूब देखने को मिल रही है। बरसाना की लठमार होली भी श्रद्धालु धूमधाम से मनाते नजर आए। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाईं। हंसी ठिठोली, अबीर गुलाल और लाठियों के साथ खेली गई होली का भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद लिया। हर साल लठमार होली पर कान्हा के सखा बनकर नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर पहुंचकर स्नान करते हैं और फिर सिर पर पगड़ी बांधकर बरसाने की हुरियारियों के साथ होली खेलने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण बरसाना होली खेलने आए थे तो बरसाना के लोगों ने उन्हें इसी जगह पर विश्राम कराया था और उनकी सेवा की थी। बरसाना के होली के रंग आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु लठमार होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये मान्यता सालों से यहां पर चली आ रही है। ब्रज से गोपी यहां पर पहुंचते हैं और फिर हुरियारिन उन पर लाठियां भांजती हुई नजर आती हैं। प्रेम का प्रतीक होली का त्योहार इन दिनों मथुरा में हर कोई धूमधाम के साथ मनाता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालु भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से यहां पर पहुंच रहे हैं और होली के कई रंग मथुरा की पारंपरिक संस्कृति के साथ में देखने को मिल रहे हैं। बात यूपी के औरैया की भी कर लेते हैं, जहां पर कुछ युवाओं ने भौकाल बनाने के लिए एक घर पर पत्थर बरसा दिए, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। घटना सदर कोतवाली की है। जिस वक्त ये युवक पत्थर बरसा रहे थे उस वक्त घर में केवल महिलाएं थी जो पत्थरबाजों के डर से बाहर नहीं निकल सकी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो कुछ युवक पत्थर बरसाते नजर आए। पीड़ित परिवार की माने तो ये दबंग लड़के आए दिन मारपीट और लड़ाई झगड़ा करते हैं। पीड़ित परिवार से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। कि 11:30 बजे लोग आए, कुछ लड़के पत्थर फेंक के और निकल गए और घर पे कोई था नहीं, गाली गलौज करने लगे और दरवाजे पे ईंट पत्थर फेंकने लगे। आखिर ये लोग कौन लोग हैं? ये लड़के थे, ये टंटन गुप्ता, ध्रुव सक्सेना, राजदीप और ये गुंडे उंडे, ये लड़के थे। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके संबंध में जांच की गई, जिसमें पाया गया कि वीडियो थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र के सत्येश्वर मोहल्ले का है, जिसमें कुछ लड़कों द्वारा रात्रि में एक घर पर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और पीड़ित द्वारा दिए गए तहरीर के अनुसार जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। गाजियाबाद में बीच सड़क पर स्टंटबाजी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं जिन पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद युवाओं में रील्स बनाने का क्रेज खूब देखने को मिल रहा है। अब जीटी रोड पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जिसमें
कुछ कार सवार युवक रील्स बनाने के चक्कर में बीच सड़क पर स्टंटबाजी कर रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 211 जोड़े शादी के बंधन में बंधे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है, जिसमें 35,000 की आर्थिक सहायता दुल्हन के खाते में सीधे डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। इस योजना के जरिए सरकार उन गरीब परिवारों तक मदद पहुंचाती है जो आर्थिक तंगी की वजह से बेटियों का विवाह करवाने में असमर्थ होते हैं। इसी कड़ी में संभल में सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पवांसा ब्लॉक में 59, रजपुरा में 36, असमोली में 39 जोड़े शादी के बंधन में बंधे हैं। जो हमारी ब्लॉक प्रमुख है मैडम, वो स्वास्थ्य के कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उनके वर और वधू रह गए हों अभी, उनको फौरन बैठा लें और जो आ चुके हैं उनको जो। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव, सहायक अभियंता लक्ष्य सिंचाई हूँ। आज पवांसा विकास खंड में जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, जिला स्तर से मुझे यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कितने जोड़े आज यहाँ पर 62 जोड़ों का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था, लगभग 60 जोड़े आ चुके हैं। ये संख्या अभी थोड़ी सी जो है मुझे लगता है कि चेंज हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, कहीं थोड़ी साधन की भी समस्या हो जाती है लोगों को, तो इन सब की वजह से जो है हो सकता है कभी 1-2 जोड़े और भी आ जाए। इन जोड़ों के लिए क्या क्या? इन जोड़ों के लिए 10,000 रुपये का सामान है, जिसमें जो है रसोई के सामान है, बर्तन वगैरह हैं और कुछ जो शादी विवाह में काम आते हैं वो सामान है। 6,000 रुपया इसकी व्यवस्था में और खाने वगैरह पर खर्च हो रहा है। 35,000 रुपया इन सबके खातों में भेजा जाए। महोबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कारोबारी के घर पर हुई चोरी की वारदात को सुलझा लिया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गांधीनगर मोहल्ले में 98 लाख रुपए नगद और 75 लाख रुपए जेवर की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पीड़ित संदीप ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसपी के आदेश पर चोरी का खुलासा करने के लिए 4 टीमों का गठन भी किया गया था। मुखबिर से जानकारी मिलने पर पुलिस ने करहरा कलां गांव के शनिदेव मंदिर के गेट के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो मौके पर चोरी का सामान आपस में बांट रहे थे। घटना का खुलासा करने वाली टीम के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। घर पर चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल जब ये चोरी की वारदात सामने आई थी तो उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, क्योंकि एक घर से 98 लाख रुपए की चोरी होना और 75 लाख के जेवर गायब होना, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। महोबा में एक के बाद एक जिस तरह से चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, लेकिन अब पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली है। मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को शनिदेव गेट के पास से, शनिदेव का जो मंदिर है उसके गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस की ओर से, एसपी की ओर से जिन पुलिसकर्मियों ने इस घटना का खुलासा किया है, जिस टीम ने इसका खुलासा किया है, उनके लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। देखिए, जैसा आप सबको विदित है, कल शाम कोतवाली में एक सूचना मिली थी एक बिजनेसमैन द्वारा कि उनके बंद घर से बहुत सारा कैश और ज्वेलरी चले गए हैं। यह बहुत ही सीरियस एक घटना हमारे सामने आई थी, जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा मौके पे पहुंचा गया था। अन्य अधिकारियों द्वारा मौके पे पहुंच के वहां पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे। 4 टीमों का इसमें मेरे द्वारा गठन किया गया था। सर्वेलेंस टीम को भी लगाया गया था। मुखबिर भी मामूर किए गए थे। रात को ही हमें सूचना मिली थी मुखबिरों के आधार पर कि कुछ लोग इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, जिसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू करी और 4 अभियुक्तों को हमने एक जगह पर पकड़ा, जिनके पास से कैश रिकवर हुआ और जो हमारी ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी रिकवर हुई, जिसको वो लोग बांटने बैठे हुए थे। और उन्होंने इस घटना को करना कबूल किया है और कुल मिलाकर के हमको 92 लाख कैश की रिकवरी हुई है। बस 470 ग्राम्स का हमें पीली धातु मिली है और इस तरह से इस घटना का खुलासा आज
सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक परिवार शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना बाबूगढ़ थाना इलाके के रसूलपुर बाईपास की है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। कार सवार परिवार शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान कार की कैंटर से टक्कर हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लाल कुआं के पास यह कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।